आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 4 मंत्रों का जप करना बेहद ज़रूरी होता है। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि के मौके पर इन 4 मंत्रों का जप अवश्य करें। महाशिवरात्रि के पर्व पर हर शिव भक्त के मन में अत्यधिक खुशी उत्पन्न हो जाती है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए उनके भक्त व्याकुल हो जाते हैं। लोग भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की तैयारी में मग्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन कुछ खास मंत्रों का जप करने से व्यक्तियों की कई सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर 4 विशेष मंत्र, जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहला मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु की दशा चल रही है तो उसकी पीड़ा से राहत मिलती है। धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु के साथ ही इस मंत्रों का जप करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। इसी के लिए जिन साधक को, जिस भक्त को काल सर्प दोष या राहु केतु की दशा चल रही हो तो इन्हें इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। आप चलते हैं महाशिवरात्रि पर करने वाले दूसरे मंत्र की ओर, जो है शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप। वो है ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय यह मंत्र सर्वसिद्ध मंत्र है। अगर आप किसी और मंत्र का जप नहीं कर सकते तो इस मंत्र का जप अवश्य करें। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति 5 करोड़ बार इस मंत्र का जप कर लेता है वह शिव में सम्मिलित हो जाता है और शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जितना संभव हो इस मंत्र का जप करें। खास तौर पर शाम से लेकर रात्रि तक जागरण इस मंत्र के द्वारा ही जप करते रहने से आपको भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी और भगवान आपको मनचाहा वरदान भी अवश्य देंगे। सोचने वाली बात यह है कि साक्षात शिव पुराण में भगवान शिव वास करते हैं और उसी पुराण में ये बात बतलाया गया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र की विशेषताएं क्या है। इसी के लिए आप महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। अब चलते हैं तीसरे मंत्र की तरफ। तीसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है, इसे पूरी दुनिया भली भांति जानती हैं। ओम त्र्यंबके जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनाम मृत्युर्मुक्षिया मामृता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से व्यक्ति को मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, अन्य रोग और यदि किसी को संतान प्राप्त में बाधा आ रही है, इस सभी का नाश होता है। महाशिवरात्रि के दिन इस मंत्र का जप जरूर करें, इसका कई गुना फल आपके जीवन में अवश्य ही मिलेगा। इसी के लिए आप महामृत्युंजय महामंत्र का जप भी अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर करें शिव तांडव स्तोत्र का जप। मान्यता के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को धन संपत्ति से संबंधित कोई समस्या नहीं होती, साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। साथ ही जो लोग काल सर्प दोष तथा पितृ दोष से पीड़ित हैं उनके लिए इस मंत्र का जाप करना बेहद ही लाभकारी होता है। तो ये मानकर चलिए इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन इस मंत्रों का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सभी को कोई भी शिव का मंत्र अगर कठिन लग रहा हो
तो सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र ही है, क्योंकि ये मंत्र सर्वसिद्ध मंत्र है। तो इसका जप आप जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार करने का प्रयास करें। परमपिता परमेश्वर यानी भोलेनाथ सबसे प्रसन्न महाशिवरात्रि के दिन ही होते हैं। इस दिन अपने भक्तों को मनचाहा वर प्रदान करते हैं, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी के लिए इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा आराधना जरूर करें। आपसे जो संभव हो सके वो करें, भले आप धनी हो या गरीब हो यानी निर्धन हो, आप जिस भी रूप से जिस भी व्यवस्था के साथ पूजा करना चाहें आप कर सकते हैं। भगवान शिव को किसी विषय वस्तु इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भोलेनाथ तो केवल आपके प्रेम के भूखे होते हैं, आपके भाव के भूखे होते हैं, आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। इसी के लिए प्रेम पूर्वक महाशिवरात्रि का पर्व अवश्य मनाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।